हर कोई उन वीडियोस पे बात करने लगा, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो वीडियोस लीक किसने की हैं। तो अब उसमें जो नाम सामने आया है वो मुबैना तौर पे आया है जी यासिर शामी का। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। आमिर लियाकत हुसैन की मौत की जो असल वजह है, उसका जो इल्ज़ाम है वो आ रहा है जी आपके मशहूर व मारूफ़ और आपके हर दिल अज़ीज़ और आपके पसंदीदा एक होस्ट हैं, डेली पाकिस्तान में आजकल काम कर रहे हैं, यासिर शामी। अब जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मैं भी बड़ी चौंक गई थी और फिर मैंने कड़ियों से कड़ियाँ मिलाईं और मुझे पहले यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बात करनी थी तो मुझे सबूत इकट्ठे करने थे। तो उन सबूतों के साथ मैं अब आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते थे और शायद वो कुछ भी करते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो शदीद ट्रोलिंग का शिकार थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी पे तनकीद अपनी जगह, उनकी शादियां करना अपनी जगह और उनके आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना अपनी जगह। लेकिन जब उनकी इंतहाई निजी तस्वीर और वीडियोज़ लीक हुई तो हर कोई उन वीडियोज़ पे बात करने लगा, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो वीडियोज़ लीक किसने की हैं। तो अब उसमें जो नाम सामने आया है वो मुबैना तौर पे आया है जी यासिर शामी का। और ये कौन कह रहा है? ये इल्ज़ाम तो लगाया है आमिर लियाकत की एक्स वाइफ दानिया ने, जिनको कि वो नहीं मानती कि वो एक्स वाइफ हैं, लेकिन मैं चलो उनके लिए एक्स वाइफ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो अभी भी शायद उनकी मनकूहा हैं या जो भी है, इसका फैसला तो आगे चल के होगा। लेकिन आज कुछ होशरुबा इंकशाफात मैंने करने हैं, क्योंकि यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, शायद यूट्यूब पे व्यूज़ लेने का कोई तरीका तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाती हूँ कि दानिया की जो वालदा हैं उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं सबूत के तौर पे आपको एक जर्नलिस्ट की बात सुनवाती हूँ जिनका नाम इमरान जलील है और जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उनकी डायरेक्ट उनकी फैमिली के साथ बातचीत भी होती रही। उन्होंने तमाम शवाहिद और सबूत इकट्ठे किए, फिर ही उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की, तो उनको भी मैं लाइन पे लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बातचीत जो है वो समझा देती हूँ। देखिए, आपको पता है कि दानिया की जब शादी हुई आमिर लियाकत हुसैन के साथ, तो चाहे वो लालच में हुई या जैसे भी हुई, ये एक टॉपिक को अभी हम साइड पर छोड़ देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता है कि शुरू से इनकी आपस में अनबन चल रही थी, आमिर लियाकत हुसैन की और दानिया की। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर जब ये लोग आते थे तो ये प्रिटेंड करते थे कि ये लोग खुश हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब दानिया अपने शौहर से यानी आमिर लियाकत हुसैन से नाराज़ होकर अपने गांव चले गई थी वापस, और उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन जो है उनको मनाने के लिए मैसेजेस भी करते रहे और वो मैसेजेस भी मंजर आम पर आए। और जब दानिया ने ये डिसाइड किया कि अब वो वापस आमिर लियाकत के पास नहीं जाएंगी, सुलह का कोई इम्कान नहीं है, तो उस वक्त बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गए थे दानिया के गाँव और वहाँ जाकर उन्होंने दानिया से इंटरव्यू किया था। उसी में एक यासिर शामी थे बकौल दानिया के। तो दानिया ये कहती हैं कि जब वो वहाँ पर यासिर शामी गए थे और यासिर शामी ने जब वहाँ जाकर उनसे इंटरव्यू ले लिया, तो इंटरव्यू से पहले वो उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, जैसे एक अपना एक कंपैटिबिलिटी बनाते हैं या अपना एक थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा अपना ना यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो कहती हैं कि यासिर शामी ने मुझे जो है वो कुछ बड़े ही नाजेबा किस्म के वीडियोस दिखाए। तो वो कहती हैं कि जब मैंने वो वीडियोस देखे उनके मोबाइल में, जो कि आमिर लियाकत और उनकी एक्स वाइफ से रिलेटेड थे या जिस तरह का भी मवाद था, तो वो कहती हैं कि मेरे पास भी क्योंकि आमिर लियाकत के वीडियोस थे, लेकिन वो वीडियोस मैंने लीक करने का कभी नहीं सोचा था, वो सिर्फ मेरे फ़ोन में बने हुए थे। मैंने यासिर शामी को दिखाया कि ये है वो सारी रीज़न जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर आई हूँ, लेकिन मैंने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि ये कभी मीडिया पर लीक होंगे। अब दानिया ये कहती हैं कि यासिर शामी ने मुझसे मेरा फ़ोन पकड़ा और कहा कि ज़रा दिखाएँ, और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ा तो उन वीडियोज़ को उन्होंने वी ट्रांसफ़र के थ्रू या शेयर इट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लिया। वो कहती हैं कि उस वक्त तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन मैं यासिर शामी की मिन्नतें करना शुरू हो गई कि देखें, आपने अपने मोबाइल में ये वीडियोस तो सेंड कर लिए हैं, लेकिन आप काइंडली इनको डिलीट कर दें। लेकिन यासिर शामी जो हैं वो कस्में खाते रहे, वादे करते रहे कि आप मेरी बहन हो, मैंने आपको बहन कहा है, मैं इन वीडियोज़ को, ख़ास तौर पर आमिर लियाकत की वीडियोज़ को कहीं पर भी लीक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनको अपने पास रखूँगा। उसके बाद दानिया की एक चैट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, जिसमें आपने देखा कि दानिया जो है वो लगातार यासिर शामी को ये कहती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उनका जो नंबर है वो मैंने कंफर्म कर लिया है, क्योंकि मेरे पास भी यही नंबर है उनका और काफ़ी सालों से है, क्योंकि इस चैट को कोई
झूठा ना कहे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यासिर शामी का मेरे साथ कई सालों से रब्ता है और कई सालों से मेरे पास उनका यही नंबर सेव है। अच्छा, पहले तक मैं भी दानिया को झूठा समझ रही थी और मेरा भी दानिया पे कोई ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब ये चैट मैंने देखी और ख़ास तौर पर नंबर को मैंने वेरीफाई किया तो ये चैट भी सही निकली और ये नंबर भी बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि इस चैट में आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। नंबर को मैंने इखलाकी तौर पे ब्लर कर दिया है, लेकिन मैं खुद से वेरीफाई कर चुकी हूँ। अब हुआ ये कि दानिया बार बार यासिर शामी को बोल रही हैं कि भाई आपने मुझे बहन कहा था, प्लीज़ वो वीडियोस मत कहीं लगाना। लेकिन दानिया का उसके बाद ये इल्ज़ाम है कि वो क्या करता है कि यासिर शामी उसके मैसेजेस को सीन तो कर लेता है लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करता और बाद में उसको ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही वो दानिया को ब्लॉक करता है, फौरी तौर पे कुछ फेक अकाउंट्स या कुछ नए बनाए हुए अकाउंट्स या कुछ अपने चेलों के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से उन वीडियोज़ को ट्विटर के ऊपर सबसे पहले लीक करवाता है और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। और उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन तक जब वो वीडियोस पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दानिया के साथ भी उनकी तल्ख कलामी होती है, उधर भी कॉल्स करते हैं और ज़ाहिर बात है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। जैसे कि आप जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की जो एक्स वाइफ यानी कि जो पहली वाइफ थी यानी कि बुशरा साहिबा, उन्होंने भी ये कहा कि आमिर लियाकत के ऊपर ये जो सदमा था इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनके वीडियोज़ किसने लीक किए थे। और एक भरम होता है इंसान का, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसका एक भरम होता है, वो भरम भी नहीं रहा। और उसके पीछे जो कार फरमा अनासिर थे उनमें जो मुबैना तौर पे नाम आया है वो आया है जी यासिर शामी का। अब इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो दानिया है, मुझे वल्ला आलम इस बात का नहीं पता था कि दानिया ने, पहले मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में कंफर्म हुआ और ये मुझे जाफरी साहब ने कंफर्म नहीं किया, बल्कि हमारे लाइव सेशंस को देखते हुए दानिया ने अपील की लाहौर प्रेस क्लब के कई सहाफ़ियों से और उन सहाफ़ियों ने फिर उनको मशवरा दिया दानिया को कि आप जो है वो जाफरी साहब को अपना वकील कर लें और जाफरी साहब अब उनका मुकदमा लड़ेंगे। देखना यह है कि क्या यासिर शामी का जो ये जुर्म है मुबैना तौर पे, क्या वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अब बात कर लेते हैं कि जो दानिया की वालदा हैं वो क्या कह रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद जो पहले आप ज़रा सुनिए कि उनकी वालदा क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम लोगों से अपील है, हमारे साथ धोखा हुआ है और धोखा यासिर शामी ने किया है और हमने उसी वक्त जब आमिर बेटा रो रहा था तो मैंने उसी वक्त कॉल करके उसे ये सारा कुछ बता दिया था कि ये यासिर शामी ने किया है और उन्होंने आकर तुबा बुशरा का नाम लिया है कि इसने उनको भी ऐसे जलील किया था। ये बहुत गंदा बंदा है, बहुत ख़राब बंदा है, आपने भी अपनी बच्ची इसको नहीं देनी, आपकी बच्ची को बर्बाद कर देगा। तो इसने आके यहाँ पे इंटरव्यू लिया तो हम इसकी मिन्नतें करते रहे। जैसे इसने वीडियो दिखाई, हमने बोला कि बच्चा आपने ये अपना वीडियो नहीं लीक करनी, आप यहाँ से इंटरव्यू लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने वीडियो लीक कर दी। लेकिन हमने आमिर बेटे को बताया, उसने मुझे कसम दे दी कि आपको मेरे सर की कसम, अगर अम्मी आपने ये मीडिया में बोला यासिर शामी का नाम तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। तो इसलिए हमने नहीं ये पहले बात उठाई। तो आमिर बेटे को सब ने ये मिल के ना, एक गैंग था जो उसको कत्ल कर दिया गया। तो मेरी सबसे अपील है कि हमारा साथ दें अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, जो ईमान वाले लोग हैं। और मैं गरीब औरत हूँ और अकेली औरत ये सारा कुछ सर पे लिया हुआ है। मेरी बच्ची की मासूम है, 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, इतनी बदनामियां उसके ऊपर लग गई और ये सारा कुछ नाजायज लग गया। और इन औरतों की वजह से, और ये भी यासिर शामी उनकी तरफ से आया हुआ था और हमें नहीं पता था ये उनकी तरफ से आया है और इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। इन्होंने सब ने मिलके बच्ची को बदनाम किया है। जी मेरी मदद करें। अच्छा जी, आप लोगों ने सुना कि दानिया की वालदा क्या कहती हैं। उसके बाद अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि इमरान जलील साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ी हैं और इन्होंने अपने तौर पे पूरी वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं इनको ज़हमत दे रही हूँ। तो जी इमरान जलील साहब, प्लीज़ ज़रा बताइए कि ये सारा वकूआ है क्या, सारा मामला है क्या।
जी जुनैरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जी दानिया शाह और उसकी वालदा जो है ना, मरूफ यूट्यूबर यासिर शामी को हुई मरहूम आमिर लियाकत की मौत का ज़िम्मेदार क्यों ठहराते हैं। तो हमारी इसकी दानिया शाह की वालदा से बात हुई है, कल ही बात हुई है, तो उन्होंने फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने हमें वीडियो मैसेज भी भेजा है जो हम आपको भेज देंगे। उनका ये कहना था कि यासिर शामी जब इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए थे तो उसने तूबा और बुशरा की कुछ वीडियोस जो है ना वो मेरी बेटी को दिखाई, दानिया को, और दानिया ने भी अपनी कुछ वीडियोस जो है ना यासिर को दिखाई। तो जब दानिया ने अपनी और मरहूम आमिर लियाकत की वीडियोस यासिर शामी को दिखाई तो उसी दौरान ही यासिर शामी ने वो वीडियोस अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली। जब अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली तो दानिया और उसकी वालदा ने कहा कि हमने यासिर को जो है ना रिक्वेस्ट की कि आपने ये चलानी नहीं है। तो उस वक्त उनको वो कह के आ गया था कि जी मैं बिल्कुल नहीं चलाऊँगा। फिर जब वो वापस आ गया, इंटरव्यू उसने लगाना था, तो दानिया और उसकी वालदा ने उसको यासिर को मैसेज करते रहे कि भाई ये वीडियो आपने नहीं चलानी जो हमने आपको दिखाई है, जो आपने वी ट्रांसफ़र की है या जो आपने अपने मोबाइल में शेयर कर ली है। तो या इसकी दानिया की वालदा का ये भी कहना था कि यासिर ने उनके मैसेज देख लिए। मैं जो मैसेज आपको स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ, आप अपनी ऑडियंस को भी दिखाएं। यासिर ने मैसेज देखने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया और डिफरेंट अकाउंट से वो वीडियोस वायरल करा दी। तो मुबैना तौर पे जो है ना यासिर को ज़िम्मेदार ठहराती हैं दानिया और उसकी वालदा। दानिया शाह तो इस वक्त इद्दत में बैठी हैं, उसकी वालदा का ये कहना था कि यासिर शामी ही मेरी बेटी की ज़िल्लत और रुसवाई का ज़िम्मेदार है और आमिर लियाकत की मौत की वजह भी यासिर शामी बना था। तो हमने उनसे ये सवाल किया तो यासिर ऐसे क्यों करेगा, तो उसका ये कहना था कि जी आज हमने दरख्वास्त की, बार बार मना किया कि यासिर आपने ये वीडियो नहीं लगानी, उसके बावजूद उसने लगा दी। तो फिर उसका ये भी कहना था कि मैंने आमिर लियाकत को से बात की, मैंने कहा आमिर बेटा कि आप यासिर इस तरह से आपकी वीडियो हमसे लेके गया है, उसने वीडियो ले ली है, तो हमने क्या उसके ख़िलाफ़ कोई बात करनी है, क्या करना है हमें बताएं। तो वो कहती हैं, दानिया शाह की वालदा कहती हैं कि यासिर ने मरहूम आमिर लियाकत ने मना कर दिया कि ये कहा कि जी अगर आप कोई उसके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। अब ये अल्फाज हैं दानिया की वालदा के, जो कि कल उसने हमें फ़ोन पे बताया है। मैं ये समझता हूँ कि यासिर को अखलाक़ी तौर पे ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी जगह अगर वाकई यासिर के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि 14 अगस्त को एक लड़की को ये भाई बहन बना देते हैं, फिर ये साथ में इकरार को मिला लेता है, इकरारुल हसन साथ जाता है तो वो तो माफ़ी मांग लेता है कौम से, मगर यासिर कहीं पे नज़र भी नहीं आता। अच्छा, इसका एक ज़ाती वाक़या मैं आपको बताता जाऊँ। मैं इसके ख़िलाफ़ कोई रंजिश नहीं है या मेरा इससे कुछ ज़्यादा लिंक नहीं है, बस ये है कि हम भी मीडिया में काम करते हैं, ये भी मीडिया में काम करता है। मैं एक डिसेबल पर्सन की वीडियो बनाने गया था। वो बच्चा 15 to 16 ईयर उसकी उम्र है, उसने एक किताब लिखी है मुसाफिर। ऑडियंस को वो मैं किताब भी भेज दूंगा, आपने अपने लिंक में लगानी है, और बहुत सी चीज़ें उस बच्चे का नंबर भी भेज दूंगा, आपने उनसे बात कर लेनी है जुनैरा। उसमें वो ये कहता है कि जी जब डिसेबल बच्चा जो है उसने कहा यासिर आप मेरा इंटरव्यू कर लो, तो इसने 1.5 लाख रुपये उस बच्चे से मांग लिया। ये 1 साल पहले की बात है। फिर कुछ कैमरामैन जो इसके साथ काम करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, फील्ड में, मैंने जब उनसे इसके बारे में सुना तो मुझे तकलीफ़ हुई कि ये इस तरह के प्रोपेगेंडा करता है, प्रोपेगेंडा और दूसरे फेक वीडियोस ये बनाता है। तो इसमें इसका कसूर तो है ही है, इसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं। दानिया शाह की वालदा कह रही हैं कि जी हम इसके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कानूनी कार्रवाई में क्या क्या हो सकती है, तो क्या क्या स्टेप वो कर रहे हैं। तो हमारी जब दानिया शाह की वालदा से बात हो रही थी तो उसका ये कहना था कि लाहौर में एक वकील हैं अली जाफरी, मैं उस वकील को ये केस सौंप चुकी हूँ, मैं उस वकील को ये कह चुकी हूँ हमारी तरफ से वो वकालतनामा जमा भी कराएंगे और वो ये केस दायर भी करेंगे। हम जिस प्लेटफार्म पर हमें जाना होगा हम जाएंगे। हाँ, इस यासिर ने इखलाकी तौर पे हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। इस वीडियो वायरल होने के बाद आमिर लियाकत साहब तो दुनिया से चले गए। जो नुकसान मेरी बेटी का हुआ, जो हमारा हुआ, जो हमें रिश्तेदारों में बातें सुननी पड़ी, जो हमें जलील किया गया, तो इसमें सरासर हम इसको दानिया शाह की वालदा बार बार रो के ये कह रही थी, हम इसमें सरासर मुबैना तौर पे इसको इल्ज़ाम वो लगा रही थी कि यासिर को ही गुनहगार ठहराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यासिर अगर ये देख रहा है तो भाई खौफ खुदा कर। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट ही करूँगा, हम मीडिया के लोग हैं, एक दूसरे को हमने ऑडियंस के लिए ही हमने अच्छा करना है। जुनैरा आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ,
और आपके प्लेटफॉर्म से भी यही मैं उसको कहूँगा कि इंसान बन जाओ, इस तरह की हरकत ना करो कि बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से सहाफ़ियों को आपकी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़े। तो मगर ये है कि कानूनी तौर पे ये कानूनी कार्रवाई जो है ना यासिर के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। दानिया शाह और उसकी वालदा और उनके वकील जो है ना अली जाफ़री हैं लाहौर में, वो बाकायदा अनाउंस कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जी तो जनाब, आप लोगों ने इमरान जलील साहब की बात भी सुन लिया है, आप लोगों ने दानिया का नैरेटिव भी मेरी ज़ुबानी सुन लिया है, आपने उनकी वालदा का नैरेटिव भी सुन लिया है। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कुछ आप बीती कि मेरा यासिर शामी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज़हीर और परी केस में सबसे पहला इंटरव्यू करने वाली एंकर पर्सन मैं थी। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था और जैसे ही वो इंटरव्यू जो है वो रात के टाइम हम लोग, क्योंकि रात के 3 बजे तक उसके साथ परी के साथ बैठे रहे वहाँ पर और काफ़ी दूर हम गए थे, तो जब हम वापस आए तो हमें तकरीबन सुबह हो चुकी थी, सहरी का वक्त, मॉर्निंग हो चुकी थी बल्कि। तो मैं अपनी टीम को ये बोल करके इंटरव्यू आप लगा देना और ख़ुद मैं सो गई। तो अब क्या चक्कर था कि जब मैं सुबह उठी तो मैं वायरल हो चुकी थी और पूरी दुनिया का जो मीडिया था, पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया था, इवन कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी मुझसे कांटेक्ट किया और सब लोग मेरे इंटरव्यूज़ ले रहे थे और मैं उनको दे रही थी। ऐसी सूरत हाल में मेरे खिलाफ कैंपेन का आगाज़ इस तरह से शुरू हुआ कि कुछ ये जो यूट्यूबर्स थे, जिनमें एक यासिर शामी भी थे, इन सब के मुझे फ़ोन्स आने लगे और इन्होंने मुझे कहा कि इनको परी का नंबर चाहिए। और मैंने जो है ना बहुत सारे लोगों को परी का नंबर दे दिया कि हाँ जी भाई, इस नंबर पे मेरा कांटेक्ट हुआ था। परी का नंबर नहीं, बेसिकली उसकी फैमिली का, जो उसके ससुरालियों का नंबर था। तो मैंने दे दिया कि जी इस पे मेरा कांटेक्ट हुआ था, आप लोग भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अब इन तमाम लोगों ने जब उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो इनको आगे से किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, इनको किसी ने कहा नहीं कि आप आएँ और हम आपको इंटरव्यू देते हैं, बल्कि इन लोगों को ये कहा गया कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आप ये जो इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स करते हो उसकी वजह से हम अपने केस को ख़राब नहीं कर सकते। तो उसके बाद यासिर शामी का मुझे फ़ोन आया और यासिर ने मुझे कहा कि जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, और क्योंकि परी तो अपना नैरेटिव नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि आप उनके घर से होकर आई हैं तो मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है। मैंने उससे कहा कि देखो, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, आपके बारे में जहाँ पर भी मैं कहीं गई हूँ लोगों ने यही कहा है कि आप जितने भी वीडियोज़ बनाते हो वो सब के सब जो है ना प्लांटेड होते हैं और आप लोगों को फीड करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कई लोगों के होम टूर्स करने गई तो जिस सेलिब्रिटी से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे ये शिकायत की। इसी तरह आपको याद होगा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने एक शख्स के कई बच्चे दिखाए थे। उस शख्स ने बाद में इस यासिर शामी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि किस तरह से इसने उनको धोखा दिया और प्लांटेड एक वो किया था इंटरव्यू। खैर वो वीडियो मुझे मिल गया तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैंने यासिर शामी से कहा कि ठीक है, आप आ जाओ मेरे घर पे, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि कोई भी हैंकी बैंकी नहीं करोगे। तो इसने मुझसे प्रॉमिस किया। लेकिन जब ये आया, इसने मेरे साथ जो कंटेंट रिकॉर्ड किया, इसमें इसने मेरे साथ 2 चालाकियाँ की। चालाकी नंबर 1 इसने ये की कि इसने मुझसे पूछा कि जब आप परी का इंटरव्यू करने के लिए गई थी तो वहाँ पर आपके पीछे दीवार पे साए किसके थे। तो मैंने नॉर्मली समझा कि ठीक है, घर के अफराद जैसे बीच में आ जाते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो पीछे आपको साया नजर आ रहा है, तो मैंने कहा ऐसे कोई फैमिली मेम्बर होगा जिसका साया होगा या कैमरामैन का होगा। तो मैंने नॉर्मली उसका आंसर कर दिया। लेकिन इसने जब प्रोग्राम ऑन एयर किया, यानी कि जब ऑडियंस तक प्रोग्राम गया, तो इसने फोटोशॉप किए हुए नकली 2 साए दिखाए, ठीक है, फोटोशॉप करके, जिसमें ये लोगों को ये तासुर देना चाहता था कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई मुसल्ला अफराद खड़े थे और उनकी मौजूदगी में मैंने इंटरव्यू किया। तो ये चीज़ तो उसने एडिटिंग में की, क्योंकि उस वक्त वो मेरे घर पे था तो मुझे तो नहीं पता था कि ये बाद में एडिटिंग में ये चीज़ डालेगा। दूसरे नंबर पे जो उसने ख़राब हरकत की वो ये की कि उसने मुझसे कुछ पीनल कोड्स के हवाले से पूछा कि दफ़ा ये लगे तो ये होता है, दफ़ा ये लगे तो ये होता है। जब मैंने उसको जवाब दिया प्रॉपर तरीके से और जब मैंने उसे बताया कि 164 के जब बयानात रिकॉर्ड होते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि लड़की जो है वो मुग़विया नहीं रही, तो जब मैंने उसको ये सारी बातों का जवाब दिया तो उसने चालाकी क्या की कि खुद सवाल अपना लगा दिया और जहां जहां मैंने आंसर दिया उसको उसने एडिट कर दिया, मतलब कि कट कर दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि जुनैरा महम जो इतनी पिटर पिटर करती है, इतना बोलती है, उसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है। जुनैरा तो यासिर शामी के आगे बिल्कुल लाजवाब हो गई, बोल ही नहीं सकी। ये उसने हरकत की मेरे साथ, जिसकी वजह से उसने उस इंटरव्यू को कंट्रोवर्शियल बनाने की बहुत कोशिश की। जैसे ही वो इंटरव्यू आया मैंने फौरी तौर पे उसको बैक कॉल किया और मैंने कहा भाईजान आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था और आपने ये क्या किया। तो उसने फौरी तौर पे जब मेरी आवाज़ सुनी, जारी बात है मेरा नंबर तो उसके पास सेव था, कई सालों से था, तो उसने फौरी तौर पे जो पहली हरकत की वो ये की कि मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो मैं समझ गई कि ये शख्स जो है ना ये इस तरह का मस्खरा है। उसके बाद इसने एक और वीडियो बनाया जिसमें इसने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर
मेरे बारे में लोगों से कहा कि ज़ुनैरा महम को अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्यों अरेस्ट होना चाहिए? इसलिए अरेस्ट होना चाहिए क्योंकि उसने ज़हीर और परी का इंटरव्यू क्यों किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़हीर और परी का इंटरव्यू करने पे मुझे अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो ये शख्स नाक रगड़ रगड़ के मुझे 3 दिन तक फ़ोन्स क्यों करता रहा? मुझे क्यों कहता रहा कि अल्लाह के वास्ते उनका नंबर दे दो, अल्लाह के वास्ते उनका इंटरव्यू करवा दो। और इसी के वो भाईजान इकरारुल हसन, जिनको इसी ने शर्मिंदा करवाया और बाद में ये उनको छोड़कर भाग गया। आपको याद होगा पिछले साल 14 अगस्त को ये वाकया पेश आया था, जब इसने आधी रात को 3 बजे अपने घर पे आयशा अकरम नामी टिकटॉकर को बुलाया था और इकरारुल हसन को बिठा के उसके सर पे हाथ रखवा दिया था। और बाद में जब ये मामला कंट्रोवर्शियल हो गया और पता चला कि वो खातून जो है उसका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है, तो उसके बाद ये शख्स भाग गया, इकरारुल हसन को अकेला छोड़ दिया और इकरारुल हसन को अकेले ही लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। और जब मैंने उस वक्त इससे बात की तो इसने मुझे कहा कि यासिर शामी ने मुझे कहा कि हाँ मैं तो इस तरह के काम करता हूँ और उसके बाद मैं नंबर ब्लॉक करके भाग जाता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद ये लोगों के साथ ऐसा करता है, मेरे साथ कभी ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको स्ट्रगल करते देखा है, इसको धक्के खाते देखा है। और मेरे चैनल पे ये आया था तो सबसे ज़्यादा इसको हौसला भी मैं दिया करती थी, तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा थोड़ा लिहाज करेगा। लेकिन ये शख्स वो है जो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको याद होगा मैंने हरीम शाह का एक होम टूर किया था। जब मैं हरीम शाह के घर गई थी तो उसने भी मुझे यही बताया था कि ये कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए खुद ही हमें सिखाता था कि आप लोग ऐसे ऐसे बोलो। तो इस तरह से मैंने आपको कोई 4 से 5 शहादतें दे दी हैं। मैंने उस आम आदमी की मिसाल दी है जिसके कई बच्चे थे और इसने उसको भी इस तरह सिखाया। मैंने लोगों का बताया कि किस तरह प्लांटेड वीडियोस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया किस तरह हरीम शाह ने मुझे बोला और जो मेरे साथ खुद बीती मैंने आपको वो भी बताई। और दानिया को देखे मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं नहीं कहती कि उसने जो किया सही किया, उसने गलत किया। लेकिन उसके साथ जिसने किया और आमिर लियाकत के लिए जिस भी शख्स ने, चाहे वो यासिर शामी हो या कोई भी हो, अगर कोई भी शख्स उनके वीडियोस को लीक करता है सोशल मीडिया पे, तो आप मुझे बताइए कि वो किस सज़ा का जो है ना मुस्तहिक होना चाहिए। जो उसने गलती की है, या गलती तो नहीं, ये तो ब्लंडर कहेंगे क्योंकि गलती वो होती है जो सरजद हो जाती है, गलती से बाय मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जो शख्स जानबूझ के प्लानिंग के तहत वीडियोस को एक जगह से दूसरी जगह शेयर इट के थ्रू या जैसे भी अपने पास अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करे, सामने वाले शख्स को दिलासे दे के आप फिक्र ना करो मैं कुछ नहीं करूँगा, और फिर कुछ फेक अकाउंट्स या कुछ न्यू अकाउंट से उनको पूरे ट्विटर के ऊपर फैला दे और फिर उसके बाद टॉक ऑफ द टाउन बना दे, ऐसे शख्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है ज़रूर बताइए।